स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर का फर्स्ट क्लास में कंप्यूटर का 6th चैप्टर मैंने आपको लास्ट वीडियो में रीडिंग कराई थी। ठीक है, मैंने जो ये आपका चैप्टर है ना 6th, यहाँ पे ये देखिए ये वाला, ये 6th चैप्टर है आपका क्लिकिंग द माउस। ठीक है, इसमें मैंने आपको माउस के बारे में पढ़ाया था कि माउस क्या होता है। एक माउस होता है जो रियल माउस की तरह दिखाई देता है और उसमें 3 बटन्स होते हैं, एक लेफ़्ट होता है और एक राइट बटन होता है। कितने बटन होते हैं? 2 होते हैं, एक लेफ़्ट एंड एक राइट, और बीच में होता है एक टायर की तरह, जैसे टायर होता है ना ऊपर नीचे घूमता है उस टाइप में होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बटन। क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बटन या फिर व्हील। ठीक है, तो मैंने इस टाइप में आपको जो हमारा माउस है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कंप्लीट। तो माउस को होल्डिंग जो यानी माउस को पकड़ते कैसे हैं ये भी मैंने आपको बताया था, जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखिए ये इस टाइप में यहाँ पे कि माउस को होल्ड कैसे करते हैं, पकड़ते कैसे, ये सब मैंने आपको बुक में से रीडिंग करा दी थी। ठीक है, यूजिंग दी माउस बटन, माउस के जो बटन होते हैं लेफ़्ट एंड राइट और एक स्क्रॉल बटन। ठीक है, कितने बटन होते हैं? एक लेफ़्ट होता है, एक राइट वाला बटन होता है माउस में और एक स्क्रॉल बटन होता है। और माउस किस टाइप से दिखाई देता है आपका, ये देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए, ये होता है माउस। एक तो होता है वायरलेस माउस और एक होता है वायर वाला माउस। तो जो वायर वाला माउस होता है उसमें क्या होता है, यहाँ से माउस में एक वायर निकली होती है जो सिंपल माउस होता है जिसको डेली यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। और अब ज़्यादातर कौन से यूज़ किए जाते हैं? ऐसे माउस। देखिए यहाँ पे इसमें कोई वायर नहीं है ना, यहाँ पे वायर कहाँ पे होती है माउस की? यहाँ। अब यहाँ पे कोई इनकी वायर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे वायरलेस माउस। ठीक है, अब ये होते हैं हमारे माउस। अब जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं यहाँ पे ब्रेन जिम, सब बच्चों को 42 पेज नंबर निकालना है अपनी कंप्यूटर की बुक का। 42 पेज नंबर, वहाँ पे आपको ब्रेन जिम है जो, वहाँ पे ए सेक्शन है आपका। ध्यान से देखिए अपनी बुक निकाल के, यहाँ पे ब्रेन जिम में आपका ए सेक्शन जो है, यहाँ पे ए सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन है, माउस इज़ अ डैश डिवाइस। माउस इज़ अ डैश डिवाइस। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं आंसर लिखूँगी यहाँ पे। आपको अपनी, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो नोटबुक में लिखेंगे यहाँ से देख देख कर। तो ए सेक्शन आपको ऐसे ही लिख लेना है, यहाँ से देखिए ए सेक्शन पे डैश छोड़ दिए क्योंकि हमें जो आपकी बुक में क्वेश्चन ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन में से आपको क्या करना है? आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है माउस इज़ अ डैश डिवाइस। जो माउस होता है वो कौन सा डिवाइस है? तो मैं आपके ऑप्शन पढ़ती हूँ, आपकी बुक में दिए हुए हैं। यहाँ देखिए पॉइंटिंग, क्लिकिंग या बोथ। तो माउस कौन सा डिवाइस है? बोथ। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? बोथ, BOTH, बोथ। ठीक है, तो आपको जो ये बोथ वाला सेक्शन दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखो बोथ वाला जो बॉक्स है इसके ऊपर आप फिल करोगे, जैसे हमेशा हम बुक को फिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड है प्रेसिंग, PRESSING, प्रेसिंग यानी दबाना। प्रेसिंग दी माउस, MOUSE, माउस बटन कॉल्ड। जब हम माउस के बटन को दबाते हैं, जो हमारा माउस होता है उसके बटन को दबाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ए सेलेक्टिंग, क्लिकिंग या ड्रैगिंग। तो क्या बोलते हैं हम? क्लिक करना। जब हम माउस के बटन को दबाते हैं ना तो उसका मतलब क्या होता है? क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्लिकिंग, CLICKING। ठीक है, क्लिकिंग। अगर बच्चों के आपके पास बुक नहीं है तो आप यहीं से देख के, जैसे मैम यहाँ पे बोर्ड पे नोट कर रही है, आपको अपनी नोटबुक में ऐसे ही नोट करना है। और जिन बच्चों के पास बुक है उनको बुक भी फिल करनी है। और जहाँ जहाँ पे ये लिखे हुए हैं क्लिकिंग, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना CLICKING, क्लिकिंग यानी सेकंड नंबर पे बी पे लिखा हुआ है, तो आप बी पे यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, टिक लगाओगे। तो उसके बाद अब थर्ड क्वेश्चन की बारी है। थर्ड क्वेश्चन है ए डैश। ठीक है, ए के बाद डैश लगाना है। MOVES, मूव्स। ये है MOUSE यानी इसका मतलब माउस। MOVES, मूव्स यानी चलना। एक डैश मूव्स ऑन द मॉनिटर, MONITOR, मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? जो एक टीवी की तरह दिखाई देता है, ऐसा होता है ना मॉनिटर, टीवी स्क्रीन की तरह, जिसके ऊपर आप पेंटिंग कर सकते हो, गेम खेल पाते हो, तो वो क्या होता है? मॉनिटर। स्क्रीन, SCREEN, स्क्रीन, with the movement of mouse
ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में कि एक चीज़ है, यानी जो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है, वो मूव करती है मॉनिटर स्क्रीन पे, मॉनिटर की स्क्रीन पे जब हम जो हमारा माउस होता है उसको इधर उधर मूव करते हैं। जैसे कि ये बुक है ना, इसको मैं ऐसे मूव कर रही हूँ, ठीक है। तो जब हम माउस को रखकर ऐसे मूव करते हैं डेस्क पे, तो क्या होती है, मॉनिटर की स्क्रीन पे वो भी मूव होती है। तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन, माउस टेल, माउस पॉइंटर या नथिंग। तो उनको हम क्या बोलते हैं, माउस पॉइंटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, MOUSE, माउस, POINTER, माउस पॉइंटर। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे हम, माउस पॉइंटर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, डैश फिंगर इज यूज्ड फॉर, FINGER क्या बना, फिंगर इज यूज्ड फॉर CLICKING क्लिकिंग लेफ्ट माउस बटन। जब हम लेफ्ट जो बटन होता है हमारा, मैंने आपको बताया था किस टाइप से पकड़ा जाता है एक माउस को। जैसे ये माउस है ना, यहाँ पे ये माउस है, इस माउस को जब हम पकड़ते हैं तो लेफ्ट वाली फिंगर को कहाँ रखते हैं, और जो राइट जो बटन है, राइट वाले बटन पे हम कौन सी फिंगर रखते हैं, और लेफ्ट वाले बटन पे हम कौन सी फिंगर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि डैश फिंगर, डैश इज यूज्ड फॉर क्लिकिंग लेफ्ट माउस बटन। ठीक है, जो यहाँ पे ऐसे हम पकड़ेंगे ना माउस को, ऐसे पकड़ के, तो ये जो हमारी ये वाली फिंगर होती है इंडेक्स फिंगर। कौन सी फिंगर बोलते हैं इसको, इंडेक्स, और ये होती है हमारी मिडिल फिंगर, और ये क्या होता है हमारा थंब। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रखते हैं हम लेफ्ट बटन पे, इंडेक्स फिंगर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, INDEX, इंडेक्स। यहाँ क्या लिखेंगे, इंडेक्स। ठीक है, अपनी बुक में भी जहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ है उस बॉक्स में आपको राइट क्लिक करना है, फिल करना है। उसके बाद अब आपका B सेक्शन आता है। A सेक्शन में आपके पास सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, अब आपका आएगा B सेक्शन। फर्स्ट में आपको क्या करना था, इनमें बॉक्सेस में आपको टिक लगाने हैं। ठीक है, अब आपके हैं B सेक्शन में ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ना, अगर बुक नहीं है तो आप इसमें अपनी नोटबुक में, जैसे मैम ब्लैक बोर्ड पे लिख रही है, आप ऐसे ही लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे बुक में दिख रहा है ना आपको 42 पेज नंबर पे, ये देखिए आपका टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। ठीक है, जो करेक्ट है उस पर हमें क्या लगाना है, जो स्टेटमेंट सही है उस पर क्या लगाएंगे हम, राइट का यानी सही वाला, अगर गलत है तो हम रॉन्ग लगाएंगे। ठीक है, तो अब आपकी मैं पहली स्टेटमेंट पढ़ के बताती हूँ, आपको रीड करती हूँ। फर्स्ट है कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर माउस लुक्स लाइक अ रियल माउस। कंप्यूटर का जो माउस होता है वो एक रियल माउस की तरह दिखाई देता है। ठीक है, कंप्यूटर माउस लुक लाइक अ REAL, रियल, MOUSE, माउस। ठीक है, तो जो कंप्यूटर का माउस होता है, मैंने आपको बताया है कि वो एकदम रियल माउस की तरह दिखाई देता है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है, हम क्या फिल करेंगे, राइट। ठीक है, आपको बॉक्स बनाना है अच्छे से, उसमें हम क्या फिल करेंगे, राइट। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट को मैं आपको लिख के बताती हूँ नोट बोर्ड पे। अब आपके जो मैंने B सेक्शन का आपका फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया ना, अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे उसका फर्स्ट मैंने आपको करा दिया था ना, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे। तो उसके बाद आपको, अगर आपके जो पेज है, जैसे कि ये पेज है ना, आपकी नोटबुक के पेज में अगर नीचे जगह बची हुई है, स्पेस बचा हुआ है, तो आप क्या करोगे, यहीं पे लिख लोगे नीचे। अगर नहीं है तो अदरवाइज आप मैम की तरह नेक्स्ट पेज पर लिख सकते हो। ठीक है, तो अब आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है, कंप्यूटर माउस लुक्स लाइक अ रियल माउस, उसमें मैंने आपको क्लिक कराया था, राइट। अब आपका सेकंड है, B का सेकंड है ना, अब B का सेकंड लिखना है, देयर इज, THERE, देयर इज ओनली वन बटन ऑन द माउस। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो माउस होता है उसके अंदर ओनली वन बटन होता है। तो कितने बटन बताए हैं मैंने आपको, माउस में 3 बटन्स बताए हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई हमारी, इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे गलत है क्योंकि ये स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, क्रॉस, क्योंकि ये वाली जो सेकंड बोल रहा है कि जो माउस है उसके अंदर एक बटन है, वो स्टेटमेंट गलत है। और उसके बाद थर्ड में है, राइट माउस बटन इज प्रेस्ड, PRESSED, प्रेस्ड विद द थंब। जो राइट वाला बटन होता है माउस का, जैसे ये माउस है ना,
यहाँ पे ये माउस पे जो राइट वाला बटन होता है वो थंब से दबाया जाता है। ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि हम राइट वाला बटन किससे दबाते हैं बच्चों, लेफ्ट वाला बटन दबाते हैं हम इंडेक्स फिंगर से, यानी इस वाली हमारी जो ये फिंगर होती है ना, इस वाली फिंगर से दबाते हैं। और जो हमारा राइट बटन होता है उसको हम दबाते हैं मिडिल फिंगर से, तो थंब से नहीं दबाते, इसलिए हम यहाँ क्या फिल करेंगे, क्रॉस, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद फोर्थ आएगा, द पेज कैन बी मूव्ड अप एंड डाउन विद स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल व्हील क्या बताया मैंने आपको, जो माउस के बीच में, यहाँ पे जैसे ये माउस है ना, तो इसके बीच में जो ये टायर की तरह मैंने आपको बताया कि उसको ऐसे घुमा सकते हैं ना स्क्रॉल व्हील, तो वो क्या होती है, पेज को अप एंड डाउन करती है, यानी पेज को ऐसे ऊपर नीचे करती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे हम, राइट, आपका जो फोर्थ है उसमें। अब उसके बाद आपके 6th चैप्टर में मैंने आपको ए एंड ये जो बी है ना, यहाँ देखिए ये ए एंड बी मैंने आपको करा दी है। अब उसके बाद जो सी है वो बुक में फिल करने का ही है, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। होमवर्क है आपका आज का लर्न एंड राइट क्लास वर्क, ठीक है। जो अभी मैंने आपको कराया है वो आपको बुक में भी फिल करना है, नोटबुक में लिखना है और फिर आपको क्या करना है, लर्न करना है।